तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका आज की इस नए वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप टीडीआर फाइल कब कर सकते हैं। आपको टीडीआर फाइल करने के लिए आपको क्या क्या रीजन होने चाहिए जिससे आप टीडीआर फाइल करके अपना ट्रेन टिकट का फुल रिफंड आप ले सकते हैं। तो गाइस, आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप टीडीआर फाइल करने के लिए आपको कौन कौन सी वैलिड रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने पेटीएम के एप्लीकेशन पे। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करने लेना है ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रेन टिकट का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल और डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको माई बुकिंग पे सर्च कर लेना है। माई बुकिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी बुकिंग शो हो जाएंगी। आपको जिसके लिए टीडीआर फाइल करना है, जिस बुकिंग के लिए, आपको उस पर ओपन कर लेना है। और टीडीआर फाइल करने के लिए मैं आपको एक बता दूं एक सूचना कि यदि आपका चार्ट बन जाएगा तभी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ट्रेन का चार्ट बनने से पहले आप टीडीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। ट्रेन का जो है चार्ट बनने के बाद और 72 घंटे के अंदर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप करते हैं तो आपका टीडीआर अमान्य हो जाएगा। यदि आपका टीडीआर जो है जेन्युइन होता तो आपका फुल रिफंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता हूँ अपने बुकिंग को, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बुकिंग डिटेल दिखा रही है। यहाँ पे आप मेरी बुकिंग आईडी देख सकते हैं। और ट्रेन जो है मेरा फरक्का एक्सप्रेस था और 7 को था। क्योंकि 7 को जो मेरा ट्रेन डाइवर्ट हो गया था, इसलिए मैं इसको टीडीआर फाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिला। एक फाइल टीडीआर रिफंड, दूसरा है कैंसिल बुकिंग और तीसरा है लाइव ट्रेन स्टेटस। तो मुझे कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल तो अब हो नहीं सकता क्योंकि मेरी ट्रेन जो है निकल चुकी है। यहाँ पे मुझे फाइल टीडीआर पे इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप नीचे देखने को मिलेगा सेलेक्ट ए रीजन फॉर फिलिंग टीडीआर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवल। इसका मतलब है कि यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाती है तो आप चार्ट बनने के बाद टीडीआर फाइल करके आप अपना फुल रिफंड ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ फेयर इन केस प्रॉपर कोच नॉट अटैच। इसका मतलब है कि यदि आपका कोच प्रॉपर अटैच नहीं है तो आप इसके लिए भी आप कर सकते हैं टीडीआर। एसी फेल्योर, मतलब यदि आपका एसी सही नहीं है तो उसके लिए भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। तीसरा है पार्टी पार्शियली ट्रेवल्ड, जर्नी टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब आपकी जर्नी जो है चेंज हो चुकी है तो भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। पांचवा है ऑल कन्फर्म्ड पैसेंजर नॉट ट्रेवल। इसका मतलब यदि आपके सभी पैसेंजर एक, जैसे आपने 5 लोगों का टिकट किया था और 5 लोग यदि आपका ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। और छठवां है ट्रेन डाइवर्ट एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवल। इसका मतलब है कि ट्रेन यदि आपका डाइवर्ट हो जाता है, या तो बोर्डिंग पॉइंट में नहीं जा रहा है या आपके डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे इसके लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं। और सातवां हमारा है ट्रेन डाइवर्ट एंड ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन। इसका मतलब जहाँ से आपको बैठना था वहाँ तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही है। आठवां है ट्रेन डाइवर्ट एंड ट्रेन नॉट टचिंग डेस्टिनेशन। इसका मतलब यदि आपको जहाँ तक जाना था, जहाँ तक आपका जाना था, ट्रेन यदि उससे पहले ही रूट चेंज कर रही है तो भी आप इसके लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं। 10वां है पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन। इसका मतलब यदि आपकी टिकट वेटिंग थी और चार्ट बनने के बाद यदि आपका टिकट आरएसी हो जा रहा है तो भी आप इसके लिए आप कर सकते हैं। ये भी जेन्युइन रीजन है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ट्रेन टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यदि आपकी ट्रेन जो है कुछ समय के लिए टर्मिनेट हो गई तो भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है, यहाँ पे अगला ऑप्शन है पार्टी पार्शली कन्फर्म्ड वॉचलिस्ट एंड वॉचलिस्ट पैसेंजर डिड नॉट ट्रेवल। मतलब है कि आपने जो है जैसे 5 लोगों का टिकट किया था, उनमें से कुछ लोगों का वेटिंग था और कुछ लोगों का जो है कंफर्म था। यदि उनमें से जो कंफर्म था उन वो तो ठीक है, जो जिनका वेटिंग था अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो भी आप इस रीजन दे सकते हैं, क्योंकि आपको साथ में ट्रेवल करना था और उनका जो है कंफर्म नहीं हुआ तो उसके लिए आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ फेयर एज पैसेंजर ट्रेवल इन लोअर क्लास। इसका मतलब कि यदि आपके किराया जो है अलग अलग लिया गया है एक ही लोअर क्लास में, मतलब एक ही क्लास में बैठने वाले लोगों से अलग अलग किराया आपसे लिया गया है तो भी आप उसके लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है पैसेंजर नॉट ट्रेवल ड्यू टू कोच डैमेज। इसका मतलब है यदि आपका कोच जिसमें आप जिस बोगी में आप बैठे हैं यदि वो डैमेज है, टूटी फूटी हुई, इसकी सीटें टूटी हुई है
तो उसके लिए भी आप अपना जो है TDR फाइल कर सकते हैं, आपको फुल रिफंड मिलेगा। और अगला ऑप्शन है अनेबल टू कैंसिल ड्यू टू ट्रेन रिस्टोर आफ्टर ट्रेन कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि अनेबल टू कैंसिल ड्यू टू ट्रेन रिस्टोर्ड आफ्टर ट्रेन कैंसिलेशन। इसका मतलब है कि यदि आपने ट्रेन कैंसिल किया और फिर से उसके बाद भी आपका ट्रेन यदि रिस्टोर हो जा रहा है, मतलब आपका जो है टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप TDR फाइल कर सकते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है पैसेंजर्स नॉट अलाउड टू ट्रेवल बाई रेलवे ड्यू टू कोविड-19 कंडीशन। इसका मतलब यदि आपकी जो है आपको कोविड-19 नहीं था और यदि आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको अगर कोविड-19 हो जा रहा है, पता चल जा रहा है, जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप TDR फाइल कर सकते हैं। खैर इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोविड-19 बहुत पहले की बात थी, अब तो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से आप TDR फाइल कर सकते हैं और आपका फुल रिफंड मिल जाएगा। यदि आपको इस 17 रीजन्स में से यदि कोई भी रीजन आपके पास है तो आप TDR फाइल कर सकते हैं। TDR फाइल करने से आपका फुल रिफंड मिलेगा। यदि आप कैंसिल करेंगे तो आपके चार्जेज जो कट जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में यदि आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।